ज्योतिष कितनी सही है कितनी गलत है, क्या लगा पंडित जी आपने, मतलब ज्योतिष क्या चीज है? ज्योतिष एक मैथ है, कैलकुलेशन है, सटीक कैलकुलेशन सही जवाब देगी। क्या इस योग में गर्लफ्रेंड का भी जिक्र हो जाएगा क्या? देखो आपके फैन फॉलोइंग ज्यादा, इतना ही बोलूंगा। कुंडली में राजयोग और फलाना योग, ये योग मेरी में है क्या कोई ऐसा? हाँ है ना, सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा। जी मैं जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग हम डिप्रेशन आ जाओ कई बार, परेशान हो गए, सुसाइड करने वाली स्थिति आ गई, उसको कैसे दूर करा जा सकता है? डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या करे, उसने कैसे पता चला है? परेशान बहुत ज्यादा हो गया वो सोचा तेरी गलती के कारण इतना बड़ा नाश हो गया, होता ज्यादा कुछ नहीं, ग्रह ये है, वो क्या करे? किस मंत्र का जाप, किस देवी का जाप, या उसको क्या करना चाहिए? दवाई तो लेगा ही लेगा, दवाई तो हम कहने कहीं। जगदीप भाई जी, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। मैं पंडित जी कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखूँ मैं? बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँ जी, अगर इनमें से अगर हम जन्म कुंडली निकाला तो मेरे दोस्त की जन्म, क्योंकि मेरे दोस्त की एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, मैं यूँ चाहूँ कि आप नू बता दो वह डेट ऑफ बर्थ कौन सी है मेरे दोस्त की। अब चूंकि मैंने हिंट तो देनी चाहिए, वो 3 भाई थे, एक भाई उनका एक्सपायर हो गया, ठीक है, इतनी हिंट मेरे ख्याल से काफी है। बहुत है ना। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत खास इंटरव्यू है यो, और उन शख्सियत के लिए है जो थोड़े से लाइफ में परेशान रहा है। मतलब परेशानी आखिर इंटरव्यू क्यों है, उनकी सोल्यूशन खातर ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका अदा न करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करा। हमारे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, आपको भी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो भाई आपने बातचीत से लगा, शकल से लगा कि भाई कोई नेता तो है नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो भाई नेता तो ये है नहीं, नेता नहीं है तो कौन है, इंटरव्यू किसका है, बातचीत क्या है? बातचीत ये है, ये है हमारे राजेश पंडित जी, और रोहतक में बैठा हूँ, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी योगेश्वर दत्त जी के कार्यक्रम में, जहाँ पे पंडित जी ने हवन करे था। और ख़ास बात यह, एक तो इनका मीठा स्वभाव, इतने सॉफ्टली बोले हैं, बस जी सा आ जाओ इनसे बात करके। आज इनसे बात करांगे ज्योतिषी पे। आज मेरी इनकी मुलाकात है, इनके घर पे आया हूँ, रोहतक में खाटू श्याम का मंदिर है इनके, वैसे तो और भी होंगे खाटू श्याम के मंदिर, हाँ है ना, और भी है यहीं गली। तो इनसे बात करेंगे ज्योतिषी पे कि ज्योतिष कितनी सही है कितनी गलत है, क्या लगा पंडित जी आपने, मतलब ज्योतिष क्या चीज है? ज्योतिष एक मैथ है, कैलकुलेशन है, सटीक कैलकुलेशन सही जवाब देगी। कैलकुलेशन खराब है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। हमारा लगन अच्छा आना चाहिए, देखने से भैया लगन हमारा सही है, लगन के अनुसार हम फिर फलादेश देखते हैं, कौन सा लगन है, किस राशि पे कौन सा ग्रह बैठा है, जिस राशि पे जैसा ग्रह बैठा होगा वैसा ही फल देगा। ये कोई विद्या है, ये गणित है, इसको कोई भी सीख सकता, पर इसके साथ साथ भगवान की साधना और भक्ति भी जरूरी है। संपूर्ण तो परमात्मा ही है, भगवान 100% तो वही है। ठीक बात है। हम ज्योतिषी जो होते हैं, हम जो कैलकुलेशन निकालते हैं, एक अंदाज़ा होता है, कोशिश करते हैं वो सटीक बैठे, अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कुंडली के तीसरे भाव से पता चल जाता है ये कितने भाई बहन हैं, इनका छोटा भाई है या बहन है। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना भी जरूरी है, एक वो लाइन भी जरूरी होती है, उसके द्वारा हम पता लग जाता है। जैसे कन्या लगन में जन्म हुआ किसी का, तीसरी राशि वृश्चिक राशि आ गई, वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल पुरुष राशि है, तो तकरीबन उसका छोटा भाई ही मिलेगा या वो छोटा घर में होगा, ऐसी कैलकुलेशन है। ओके, मतलब लेकिन पढ़ना बहुत बड़ा है ज्योतिषी का। देखो 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह का अलग अलग फल होता है, कौन सा ग्रह किस लगन में बैठ के क्या फल देगा। ग्रह तो वही है, कुंडली भी वही है, लेकिन वो दशा चेंज हो जाएगी। वो वहाँ बैठेगा तो अपना अलग फल देगा, 5वें घर में बैठेगा तो विद्या के हिसाब से फल देगा, 11वें घर में बैठेगा तो आय के अनुसार फल देगा। कुंडली के 12 घरों में हर ग्रह का एक अपना रोल होता है। ओके, तो भाई बहुत सारे भाई सोचते हैं मैं कॉपी पेन लेकर क्यों बैठा हूँ, वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं पंडित जी कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखूँ मैं? बिल्कुल। एक लिखती भाई, मैंने तारीख लिख दी इस पे, और मैं ये जानना चाहूँ जी, अगर इनमें से अगर हम जन्म कुंडली निकाला तो मेरे दोस्त की जन्म, क्योंकि मेरे दोस्त की एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, मैं यूँ चाहूँ कि आप नू बता दो वह डेट ऑफ बर्थ कौन सी है मेरे दोस्त की। अब चूंकि मैंने हिंट तो देनी चाहिए, वो 3 भाई थे, एक भाई उनका एक्सपायर हो गया, ठीक है, इतनी हिंट मेरे ख्याल से काफ़ी है। बहुत है ना, बहुत है। तो भाई ये हिंट दिया और ये डेट ऑफ बर्थ दी है,
अब इसके लिए मैंने 5 मिनट रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े लगाऊंगे, समीकरण बिठाऊंगे, जैसे ही वो आंकड़े तैयार होंगे और फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूं। तब तक वीडियो को पॉज कर लो भाई। तो भाई जन्म कुंडली इन्होंने तैयार कर दी है, और टाइम रहेगा था लिखना, यहाँ पे टाइम लिख दिया है, और फिर इन्होंने जन्म कुंडली मतलब कागज़ पे अलग अलग बना के देखी, तो फाइनली इन्होंने ये जन्म कुंडली करी है। और जहाँ तक इस जन्म कुंडली के हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन थी, जो मेरे को पता है, यह जन्म कुंडली बनाई है ठीक। ये तो मैं कहूँगा जी आप पास हो गए, तो मैं ऐसा तो कोई टेस्ट लेने नहीं आया था, पर क्योंकि लोग देखा है और जानना भी चाहूँ भाई आदमी सच्चा है कि झूठा है, उस हिसाब से तो आप रहे परफेक्ट। तो अब इस जन्म कुंडली में है क्या, अब ये जानना चाहूँगा। जगदीप भाई, मैंने शुरू में भी बताया था कि कुंडली के अनुसार जैसे तीसरे भाव से विशेष देखते हैं भाई बहन का। ये जातक जो भी है XYZ, किसी की भी आपने कुंडली दिखाई मेरे को, इन 3-4 कुंडलियों में से 20 अप्रैल 1984 10:30 रात्रि ये जन्म है। ये कुंडली तीसरे भाव में मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि, शनि पुरुष राशि है, अर्थात भाई इनको योग है, जैसे चाहे 1 हो चाहे 2, लेकिन दशाओं अंतरदशाओं से देखने से, कुंडली के योग से पता लगता है कि एक भाई का वियोग जरूर हुआ इनका। ठीक है, चाहे वो इनसे छोटा हो या उन छोटे से छोटा हो। ठीक है, 3 भाइयों में से एक भाई का जैसे इनको योग लग रहा है कि नहीं रहा होगा। ठीक है जी, उस चीज की आप पुष्टि आप कर सकते हो। ठीक है, ये बात सही है आपकी। ठीक है जी। वैसे दिन में 50, 100, 10, 20 कुंडलियां रूटीन में आ जाती हैं देखने के लिए, कुंडलियां भी बनाते हैं जी। परंतु कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिन पर नजर रुक जाती है, ये वही कुंडली है। जैसे वृश्चिक लग्न में जन्म है और लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में है, मंगल अपने घर में है, इससे क्या होगा, इनको रक्त संबंधी कोई बीमारी, मांगलिक तो कह सकते हैं इनको, मांगलिक कह सकते हैं, आंशिक मांगलिक भी हो सकता है, क्योंकि परिहार भी होते हैं मांगलिक के, कौन से ग्रह से किस डिग्री से हो सकता है मंगल खत्म हो जाए। मंगल इनका शुभ है, अर्थात स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। धन भाव का गुरु अपने घर में बैठने से धन की शुभता को बढ़ाता है, हमेशा अच्छे कार्यों से धन लेके आएगा। 5वें घर का शुक्र, अर्थात इनको हमेशा नृत्य में नाचना, गाना, हंसना, बोलना सदैव ये पसंद रहेगा। शायद आप उनको जानते हो, क्या वो ऐसा यही आप बात बता सकते हैं? नहीं, सही पॉइंट आपका, बिल्कुल ठीक है जी। 6ठे भाव का सूर्य बुध, जिसको बुध आदित्य योग बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है। बुध आदित्य के कारण देखो, वैसे तो 5वें शुक्र के कारण मॉडलिंग या कोई वीडियो कैमरा या कोई मैं चाहूंगा जैसे फिल्म लाइन टाइप, जैसे आपका प्रोफेशन है, हो सकता है कोई ऐसा ही। मेरी जन्म कुंडली है तो मेरी जन्म कुंडली है तो जी भाई, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे तो ये देखो, ये बात आप स्वयं बता सकते हो। आपको आप हमेशा अच्छा रहना, अच्छा खाना, आपको ये चीजें पसंद रहेंगी, हमेशा हमेशा अच्छा रहना पसंद रहेगा। 6ठे भाव का सूर्य बुध भी, वैसे तो सूर्य बुध 6ठे भाव में होने से या 11वें भाव, अगर 11वें भाव में हो तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि ये बच्चा सीए होगा, परंतु 6ठे भाव में होने से उसको गणित की काफी जानकारी होगी जी। सूर्य बुध है जो वो गणित का जातक को बहुत तेज विद्वान बनाता, गणित में वो मेडल भी लेगा। 7वें भाव का राहु, देखो क्या होता है, हर चीज का अपवाद भी होता है जगदीप भाई। 7वां भाव होता है पत्नी स्थान। कुंडली के अनुसार लग्न में केतु और 7वें भाव में राहु होने से ऐसा भी हो सकता है कि आपका और आपकी पत्नी के साथ प्रेम बहुत ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा वही बना रहे जी। एक समझदारी होती है, या 18 साल हो गए बहन लगता नहीं देखो क्या होता है, एक समझदार आदमी के लक्षण होते हैं। गृहस्थ आश्रम जो होता है, अपना गृहस्थ जीवन उसको स्वयं को चलाना होता है, किसी तीसरे का इंटरफेयर क्यों करना है? आपकी समझदारी आपके घर को चलाएगी। क्या इस योग में गर्लफ्रेंड का भी जिक्र हो जाएगा क्या? देखो आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा, इतना ही बोलूंगा मैं कोई गर्लफ्रेंड रूस की हो मेरी? नहीं, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा, इतना ही बोलूंगा बस। ओके ठीक है भाई, ठीक है। एक आपको ये विशेष रहेगा, जिसकी भी जैसे कुंडली आपने, अब मुझे पता नहीं आपकी या किसी, मेरी ही है, ठीक है जी। एक होता है कि तू कई बार कुंडली में ऐसे योग बनाता है, नजर ज्यादा लगती है। हाँ, ये सच्चाई होती है। आपके कार्यों को भी नजर हो सकती है, ये भी सच्चाई है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इसमें ये कोई अंधभक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति नहीं है। सपोज करो बुखार चढ़ा, पैरासीटामोल ले ली, वैसे ही अपना गुरु खराब है, गुरु का उपाय करो। गुरु का उपाय क्या है? पीली चीजों का दान है। गुरु का जाप कर लो, किसी ब्राह्मण से करवा लो, शंकर भगवान की पूजा करवा लो, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। कुंडली देखो, वैसे तो जो हमारे कर्म होते हैं प्रारब्ध होता है, कुंडली कहते हैं ना, जिसका हाथ नहीं क्या उसके भाग्य नहीं। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। मैं अंधभक्ति की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, मैं कुंडली की बात को कुंडली तक सीमित रखूंगा। मैं और ये बताना चाहूंगा आपको, कर्म करना जरूरी है। आप जैसे आपको एक्टर बनना है,
आप घर में सारा दिन लोटे रहोगे, एक्टर थोड़ी बनोगे जी। आप उस लाइन की तरफ तो जाओ, प्रयास तो करो, फिर आपकी कुंडली भी साथ देगी। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, आदमी ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने आदमी नहीं बनाया है जी। इसीलिए मेहनत करो, कुंडली पे विश्वास करो, लेकिन कुंडली के भरोसे अपना जीवन मत बिताओ। मेहनत करो, कुंडली के घरों के अनुसार चलो, खराब है उपाय करो। तब आगे और भी रहेगी मेरे ग्रह कोई दो बोलो बोलो, आप क्या पूछना चाहोगे? ये आखिरी में ये 12वें भाव का शनि, खर्च भाव का शनि होता है। देखो मुझे लगता है कि आप खर्चीले हो। आपको नहीं लगता? मुझे लगता है। ओके। क्योंकि द्वादश भाव का जो शनि होता है या कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा वो खर्च करवाएगा, लेकिन शुक्र के घर में बैठा है आप ब्रांडेड चीज डालना पसंद करोगे, आप अपने ऊपर ज्यादा खर्च करोगे, आपका घूमना फिरना वाहन चलाना ये खर्चे आपके ज्यादा होंगे। हाँ ऑब्वियसली ऐसा ही। ठीक है। बाकी देखो मैं तो इस कुंडली को सेव करके रखूंगा अपने पास, उदाहरण के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कुंडलियों में राजयोग और फलाना योग ये योग मेरी में है क्या कोई ऐसा? हाँ है ना, सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा, कुछ समय के बाद आपको सरकार से मान सम्मान मिलेगा। कुछ समय के बाद मान सम्मान क्या होता है? अब किसी भी आदमी का पता नहीं होता कब कैसे भाग्योदय हो जाए। भाग्योदय कब होता है? कुंडली में 9वां घर भाग्य स्थान होता है जी। भाग्योदय किसी भी प्रकार से हो सकता है, ऐसा नहीं है चेयरमैन या एमएलए बनेंगे तो ही हमारा भाग्योदय होगा जी। हमारे को बेटा नहीं है, बेटा हो गया वो भी भाग्योदय है, प्रमोशन हो जाए वो भी भाग्योदय है, हम बीमार चल रहे हैं कई सालों से, कुछ समय के बाद हम ठीक हो गए वो भी भाग्योदय ही है, घर नहीं है हमारा घर बन जाए वो भी भाग्योदय है। भाग्योदय को हम किसी भी चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं, प्रॉपर एक चीज़ ही नहीं होती भाग्योदय। आप मेहनत करें, आपका बेटा ये लग जाए कि आपका भाग्योदय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यही भाग्योदय। आपकी कुंडली अच्छी है, अच्छे योग हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, ज़्यादा विचलित नहीं करेंगे आपको। भले ही मानसिक रूप से कभी कभी केतु की वजह से, चंद्रमा की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन विचलित नहीं हो सकते। कुंडली शुभ है मेरी तरफ से, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। क्या कोई विशेष प्रश्न है तो आप बात कर सकते हैं। और यार मैंने तभी थोड़ी सी मेरे ख्याल से माइक की मारे कई बार समस्या आ जावा है, तो फिर से हमने शुरू करा। कुछ यो कैमरामैन बोला जी आवाज़ नहीं आ रही तो पंडित जी ये तो आपने बता दी बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हम इसको रखते हैं साइड में जी थोड़ा सा। जी जी। तो भाई खैर मेरी जन्म कुंडली यार तो मेरा ही है, बहुत अच्छी है। पंडित जी मैं जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग हम डिप्रेशन आ जाओ कई बार, परेशान हो गए, सुसाइड करने वाली स्थिति आ गई, उसको कैसे दूर करा जा सकता है? डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या करे, उसने कैसे पता चला है? परेशान बहुत ज़्यादा हो गया वो सोचा तेरी गलती के कारण इतना बड़ा नाश हो गया, होता ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रह ये है, वो क्या करे? किस मंत्र का जाप, किस देवी का जाप, या उसको क्या करना चाहिए? दवाई तो लेगा ही लेगा, दवाई तो हम कहने कहीं। जगदीप भाई जी, चंद्रमा मन का स्वामी होता है जी। चंद्रमा खराब होने से, वैसे तो बहुत सामान्य ग्रह है चंद्रमा, परंतु अगर चंद्रमा की दशा में कुछ गलत ग्रह आ जाए, राहु या केतु वगैरह कोई भी इस प्रकार का ग्रह आ जाता है, तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है। वो अपने आप को भीड़ में अकेला समझेगा, उसको कोई काम दो वो कल पे टाल देगा, वो लेजी हो जाएगा, आलस बिल्कुल इतना हो जाएगा, उसको खाना पीना मतलब एक तरह से ज़्यादा सोचने लग जाएगा, ज़्यादा इतना सोचेगा, वो भीड़ में भी अपने आप को ही मानेगा तेरा कोई नहीं है। परंतु राहु केतु चंद्रमा इस प्रकार के जो ग्रह जब कुंडली में आ जाते हैं तो आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा अपने हाथ से करो या किसी ब्राह्मण से करो, जिसको रुद्राभिषेक बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 100% उस पूजा से उस दुख का निवारण होता है। तो भाई जितने भैया देखे हैं वीडियो, जो टेंशन में रहो हैं, जिन कैबिरनी के समस्याएं हैं, वो है तो खैर ग्रहों का ही योग, तो रुद्राभिषेक वो जरूर करवाएं। बिल्कुल, शंकर भगवान की पूजा, सफेद चीज का दान भी कर सकते हैं। विशेष सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध अर्पित कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण से 5 या 7 दिन आप सिर्फ रुद्राभिषेक करवाओ, महामृत्युंजय नहीं, सिर्फ रुद्राभिषेक भी करवाएं तो भी वो फलीभूत होगा, अवश्य फल मिलेगा, गारंटी है। कई बार किसी के घर में लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी नहीं हो रही, परेशान है, उम्र गुजरे जा रही है, उनके भी कुछ उपाय है भाई, उनको क्या करना चाहिए? कुंडली के अनुसार पता लगता है कि कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि अमूमन देखा गया ब्याह शादी का महकमा शुक्र ग्रह पे है। तो वैसे तो ऐसा नहीं कि शुक्र आएगा तभी शादी होगी, और दशांतर दशा में भी शादी हो जाती है। कुंडली अनुसार दोष का पता लग जाता है। कुछ अपने जैसे देहात में बोलते हैं वीरवार के फास्ट करो, पीली चीज खाना, खासकर गुरुवार का व्रत करना लड़कियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। शंकर भगवान सोमवार के 16 व्रत करना, ये भी विशेष महत्व है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो देखना चाहिए कि मूलों में तो नहीं है, मांगलिक दोष तो नहीं है, काल सर्प दोष तो नहीं है, पूजा करवाओ।
कई बार माँ बाप परेशान हुआ, भाई उसका छोरा नशे करने लगा, उसका छोरा कैबे में नहीं रहता, बाहर हो गया, लड़ाई झगड़े करे, उलाने लावा है, या उसके छोरे का पढ़ाई में दिमाग नहीं, माँ बाप हो गया परेशान हो गया। तो वो माँ बाप क्या करे, उस बालक ने क्यों कर अभी तो ये उपाय कर ले, माँ बाप क्या करे? देखो, अगर शादीशुदा है तो माँ बाप नहीं कर सकते उस उपाय को। ठीक है। अगर लड़का शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप उपाय करके, देखो मतलब मोटा सन बोले नाबालिग अगर बच्चा है तो माँ बाप चाहें तो उपाय हो सकता है। और भगवान, देखो कर्म भी कुछ चीज होती है जी, वो एक दुख होता है बेटे के रूप में। माँ बाप, देखो परेशान आदमी मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है। अगर इंसान परेशान है तो कम से कम वो चीज़ देखनी चाहिए, मैं किस वजह से दुखी हूँ, और कोशिश करें उस समस्या का समाधान करें कैसे भी। पूजा पाठ से संभव है तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो घर में सुबह शाम दूध गंगा जल का छिटा दें, वो भी शुभ है। तुलसी के नीचे दीपक लगाएं, वो भी शुभ है। सर्वप्रथम और कुछ नहीं कर सकते, हर रोज़ एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख के गाय को दें। मैं दावा करता हूँ गाय की सेवा से हम समस्त दुख मिटा सकते हैं। जी, बहुत सारे घरों में क्या हुआ, कई बार कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो अच्छा चल पड़ा है, फिर बिल्कुल डाउन आ जाए, फिर अच्छा चल पड़ा है, फिर डाउन आ जाए, ये भी घरों के योग है। हाँ, घरों। अब वो यूँ चाहो कि भाई हमारे धंधा चढ़ता ही रहे, डाउन ना आए, ऐसा तो खैर कभी नहीं होता, पर अमूमन ऐसा हो। कई बार घरों में पावे यार इसका तो बहुत अच्छा हो गया था, फिर खत्म हो गया, यार फिर उभर गया था, फिर खत्म हो गया। देखो, जब दशाएं चलती हैं, जब अच्छी दशाएं आती हैं तो व्यापार दौड़ने लगता है। और सिर्फ एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं होता कर्म और भाग्य, हर परिवार का, पूरे परिवार में जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबका भाग्य साथ चलता। पता नहीं कौन किसके भाग्य से क्या व्यापार में उन्नति कर जाए या हानि कर जाए, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर हमारा व्यापार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, जब कभी हमें कुछ भी नुकसान या लॉस होता है तो उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं? अपने देसी कहावत है, या तो घर में पितृ रुष्ट हो गए, या कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो गए, या हमारी कुंडली का कोई ग्रह ऐसा खराब हो गया, या हमारे व्यापार को किसी की नज़र लग गई। उसमें ज़्यादा अंदर न जाके हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करके, जैसे गौशाला में कुछ दान करके, अनाथ आश्रम में कुछ दान करके, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रॉपर लेके आ सकते हैं। जी, तो भाई ये हैं हमारे राजेश पंडित जी, और या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, या सिर्फ आप से बताने के लिए कि भाई ज्योतिषी गलत नहीं है, ज्योतिष गलत हो उसका है नहीं, ज्योतिषी गलत हो उसका है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। जी जी जी, तो भाई ये छोटी छोटी बातें थी। और बाकी फिर भी अगर आपने डिटेल में कोई बात जाननी है तो आपका नंबर क्या है पंडित जी? 9215506008, अर्थात 9215506008। 6008। हाँ जी, ओके। तो ये हमारे राजेश पंडित जी हैं रोहतक से। भाई मैं इन पे फिदा हूँ कि सॉफ्ट बोली पे, और इनकी मीठी सी स्माइल और ये सारे आंकड़े। और भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। भाई देखो, समस्याएं सबके घर में है, किस समय क्या करवाना चाहिए तो आपने एक बार मिल लेना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, पंडित जी से फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। एक बार आपका पेटा भरा है तो इनसे मिल लो, नहीं तो भाई मैं तो वीडियो बना दी यार, मैं चला जाऊँगा। लेकिन मैंने देखो ये 4 तारीखें रखी थी, 4 तारीख के हिसाब से इन्होंने जन्म कुंडली निकाल दी, और जन्म कुंडली निकाल दी बना के वीडियो बना ली, नहीं तो भाई वीडियो रोक देते। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री श्याम। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में रहे थे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।